हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कार्डियक मेडिसिन के ड्रग साइड इफेक्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस पर हम बात करेंगे कि ड्रग साइड इफेक्ट्स काफ़ी लोग को होते हैं। कार्डियक मेडिसिन के लिए काफ़ी लोग का इंपॉर्टेंट कंसर्न ये होता है कि मेडिसिन से कोई इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो आज हम कुछ इससे रिलेटेड कंसिडरेशंस पर बात करेंगे कि ड्रग के क्या क्या कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट को लेके क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और एट द एंड ऑफ द डे उससे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है, क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है, क्या एलर्जिक रिएक्शंस है, उस सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले। वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो देखिए, कार्डियक मेडिसिन में कुछ हद तक साइड इफेक्ट्स होते हैं। ज़्यादातर कार्डियक मेडिसिन में मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स है चक्कर, कमजोरी, सूखी खांसी, पेशाब में जलन होना, थोड़ा एसिडिटी लगना, खून ज़्यादा पतला हो जाना, तो स्किन में कई बार इकाइमोटिक रैशेज या पैचेज आ सकते हैं, पेशाब वगैरह में थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है, मुंह वगैरह से थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है, हाथ पाँव में थोड़ा कमजोरी हो सकती है, जलन हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कॉमन साइड इफेक्ट्स है मेडिसिन के, जो दुनिया के ज़्यादातर मेडिसिन से होती है। और ये ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स जो है वो रिवर्सिबल है। ये ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स 2-4 दिन में अगर आप मेडिसिन का डोज कम या बंद कर देते हो तो अपने आप ठीक हो जाती है। इसलिए इस तरह के साइड इफेक्ट्स के लिए एटलीस्ट कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म आपको कुछ भी परेशान नहीं करेंगे। हार्ट की मेडिसिन जो भी लेते हैं, इसके ये साइड इफेक्ट्स जो है 100% प्रोडिक्टेबल नहीं होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। काफ़ी लोग को लगता है कि ये मेडिसिन से साइड इफेक्ट होते हैं तो इस तरह की मेडिसिन क्यों दे रहे हैं। मान लीजिए एसी इनहिबिटर से सूखी खांसी होती है, या बीटा ब्लॉकर से किसी को सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, या किसी की हृदय गति कम हो सकती है, किसी को अस्थमा का अटैक आ सकता है, तो लोग बोलते हैं कि इस तरह की दवाई देना ही क्यों जब इससे साइड इफेक्ट हो सकता है। देखिए, हर दवा से हर व्यक्ति को साइड इफेक्ट होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। 4-5% चांस रहता है दवाओं से साइड इफेक्ट होने का। जिनका बॉडी वेट कम है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको और दवाइयों से रिस्क फैक्टर्स वगैरह ज़्यादा है, उनको प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। कुछ लोगों की टेंडेंसी भी होती है कि जिनको दवा से साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि इस तरह के लोगों को आप एक दवा से नहीं कई दवाइयाँ देते हो तो हर दवा से भी थोड़ा थोड़ा उनको अनटॉलरेंस होता है। कई लोग, मैंने पेशेंट्स को देखे जिनको अगर 8 मेडिसिन या 9 मेडिसिन चल रही है तो उसमें से 5 से साइड इफेक्ट हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होने का भी किसी का मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है बॉडी का कि जिसको हो सकता है। पर ये चीज़ें थोड़ी हद तक अनप्रेडिक्टेबल होती है, इसलिए आप इसको 100% पक्का नहीं बोल सकते कि किस व्यक्ति को कितना साइड इफेक्ट होगा। दवाई देने के बाद ही पता चलता है। ज़्यादातर इस तरह के साइड इफेक्ट से खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट परमानेंट नहीं होता और ये किसी भी ऑर्गन को परमानेंट डैमेज नहीं करती। हार्ट की मेडिसिन ना ही किडनी को परमानेंट डैमेज करती है, अनलेस किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा लो बीपी हो, लो बीपी की वजह से किडनी पर कोई असर हो जाए तो अलग बात है, या किडनी से खून पतला करने की दवा से कोई ब्लीडिंग हो जाए तो अलग चीज़ है। पर अदरवाइज मोस्टली ऐसा कुछ होगा नहीं। लिवर के एंजाइम्स, स्टैटिन्स वगैरह या कुछ हार्ट की मेडिसिन से थोड़ा रेज हो सकते हैं, पर वो भी ट्रांजिएंट होता है। जब आप बंद कर दोगे अपने आप ठीक हो जाएगा। थायराइड डिसफंक्शन अमियोड्रोन वगैरह से हो सकता है, वो एक थोड़ा साइड इफेक्ट है जो कि है तो रेयर पर थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। पर खैर वो भी रिवर्सिबल है, आप बंद कर दोगे तो ज़्यादातर केस में रिवर्स हो जाएगा। बाकी ज़्यादातर हार्ट की मेडिसिन से जो साइड इफेक्ट्स है वो मोस्टली रिवर्सिबल है। कुछ ही कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जिसमें पेशेंट को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आ सकती है, पर वो ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स जो है वो काफ़ी रेयर हैं। काफ़ी टॉक्सिक या स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के साथ ही होती है, और उसमें भी काफ़ी कम लोग को होती है। तो वो भी देने से पहले आप लो डोज में मेडिसिन को टेस्ट कर लेते हो तो फिर आप दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली कम है। लेकिन हाँ, कभी कभार बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पर चांसेस थोड़ा रेयर है। नेक्स्ट है कि मेडिसिन से कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। कार्डियक मेडिसिन से किसी को चक्करें पड़ना, खुजली होना, सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में भारीपन लगना, इस तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ये भी बहुत कम केसेस में होता है, बहुत कम मेडिसिन के साइड इफेक्ट से होता है। इसको भी पहले से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति में ऐसा होगा। जब कभी होता है तो फिर आपको उसको देखना पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट इशू है कि ज़्यादातर मेडिसिन में इंडिविजुअल वेरिएशंस बहुत आते हैं, जिसकी वजह से कई बार इनका कितना इफेक्ट होगा, कितना साइड इफेक्ट, उसको प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर मेडिसिन सेम डोज पे हर व्यक्ति में सेम असर करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। चाहे शुगर की दवा हो, चाहे बीपी की दवा हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की दवा हो, अलग अलग व्यक्ति में उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनके बॉडी वेट के हिसाब से, उनके खान पान के हिसाब से और उनकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के हिसाब से उसका इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। इसलिए कुछ व्यक्तियों में वो दवा से बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकता है, किसी में वही डोज में बिल्कुल इफेक्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये इंडिविजुअल वेरिएशंस काफ़ी ऊपर से पता कर पाना बड़ा मुश्किल है।
तो इसलिए दवाइयों को देने के बाद ही पता चलता है। मान लीजिए खून पतला करने की दवाई आपने एक स्टैंडर्ड डोज में सबको दी, तो किसी को उससे खून बिल्कुल पतला नहीं होगा और किसी को इतना पतला हो जाएगा कि ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स से डिसाइड होता है, जिसको 100% पहले से प्रेडिक्ट कर पाना इतना ईजी नहीं है। इसलिए कई बार इस तरह की चीज़ें मिस भी हो जाती हैं और पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं। पर इंडिविजुअल वेरिएशन जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर पहले से आप एंटीसिपेट कर सकते हो, मान लीजिए पेशेंट को लीवर का प्रॉब्लम पहले से, किडनी का प्रॉब्लम पहले से है, उम्र बहुत ज़्यादा है, फीमेल पेशेंट है, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के पेशेंट में दवाओं का आपस में रिएक्शन होने का चांस या साइड इफेक्ट करने का चांस ज़्यादा होता है। तो वैसे लोगों में आप थोड़ा कंपेरेटिवली लोअर डोज से स्टार्ट करते हो और उसके बाद डोज बढ़ाते हो ताकि उनको कंपेरेटिवली साइड इफेक्ट कम हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार दवाओं का आपस में इंट्रैक्शन भी हो जाता है और खासकर कई बार लोग मल्टीपल पैथीज की दवाई एक साथ लेते हैं तो आपस में रिएक्शन होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार मल्टीपल पैथीज में कई लोगों को पता नहीं रहता कि किस दवा का आपस में कैसा रिएक्शन होगा। तो इसलिए बिना पूछे बिना डिस्कस किए कई बार मल्टीपल पैथीज को, मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। और इवन खासकर उम्र दराज पेशेंट या किडनी लिवर की बीमारी वाले पेशेंट में भी दवाओं का आपस में इंट्रैक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो भी चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए कि आप 4 दवाई एक साथ दे रहे हो तो आपस में इनका कोई रिएक्शन होके दवा का कोई टॉक्सिक साइड इफेक्ट पेशेंट को ना हो जाए, इसका भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेडिसिन का जब तक बहुत कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हो और अगर वो इसेंशियल मेडिसिन है तो मेडिसिन को कंटिन्यू रखना चाहिए। बने जितना जल्दी डॉक्टर के पास फॉलोअप में जाना चाहिए और फिर उसको डिस्कस करना चाहिए कि मुझे ये दवा से पर्टिकुलर साइड इफेक्ट हो रहा है। कॉमन साइड इफेक्ट मैंने बताया, जैसे चक्कर, कमजोरी, सूखी खांसी, पेशाब में जलन होना, मेल पेशेंट्स को निपल के पास हार्डनेस होना, किसी को थोड़ा सा खून के चकत्ते वगैरह पड़ना, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको हो रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और फिर वो दवाओं का डोज को या तो कम करेंगे या दवाओं को एडजस्ट करेंगे या बंद करेंगे। कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो आप घर पे बैठ के डिसाइड मत करिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन को भी अगर आपने बंद कर दिया तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और उससे साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और दवा बंद करने की वजह से आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा काफ़ी बढ़ जाएगा। दवाइयों को जब आप ले रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करिए। आपका कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, डाइटरी जो इंटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और कोई व्यसन जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तंबाकू, ये सब चीज़ मत लीजिए, क्योंकि इससे दवाओं के साइड इफेक्ट्स होने का चांस और दवाओं में इंट्रैक्शन होने का चांस भी बढ़ जाता है। एक और चीज़ जानने और समझने की जरूरत है कि हार्ट की ज़्यादातर मेडिसिन लंबे समय तक चलती है। लंबे समय तक ये मेडिसिन को लेने से बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं करती है। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट डेफिनेटली हो सकता है, पर ज़्यादातर यही वो मेडिसिन है जो बीपी के लिए भी देते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी देते हैं, शुगर के लिए भी देते हैं, किडनी के लिए भी देते हैं, लिवर के लिए भी देते हैं। तो कई बार ये मेडिसिन से कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं होती, उल्टा किडनी को और लिवर को और हार्ट को बचाने में ही मदद करती है, बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए इन मेडिसिन को लंबे समय तक भी लेने की काफ़ी जो स्टडीज़ है उन्होंने यही शो किया कि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप अगर उनको मेडिसिन को लाइफ टाइम भी अगर लेते हो तो भी बहुत प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हाँ, कभी कभार किसी को रिएक्शन या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो जिस हिसाब से प्रॉब्लम हो उस हिसाब से डॉक्टर को डिस्कस करके डोजेस को मैनेज करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की ड्रग साइड इफेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस के बारे में। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल पर ड्रग साइड इफेक्ट्स और उससे बचने के टिप्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका कॉमन वीडियोस हमने जो इस टॉपिक पर बनाए हैं उसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप उसको जाके चेकआउट करेंगे तो आपको काफी इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेगा। और क्या हार्ट की मेडिसिन से किडनी पर साइड इफेक्ट होता है कि नहीं वो भी हमने अलग वीडियो किया, आप डेफिनेटली उसे भी चेकआउट करें।